नमस्कार बच्चों, अभी तक आपने कक्षा 8 के पाठ 13 तक आप सुन चुके हैं, जिसमें ये 13 पाठ पद्य था, जिसमें आपने भक्ति रचना में मीराबाई जी की सुनी थी। अब इसके आगे है असमर्थ दाता, पाठ 14 असमर्थ दाता, और इसके लेखक हैं नागार्जुन। तो पहले लेखक परिचय सुन लीजिए। नागार्जुन का जन्म सन 1911 में दरभंगा जिले बिहार में हुआ था। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा गांव की संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर काशी और कलकत्ता से संस्कृत का अध्ययन किया और साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त की। पाली भाषा और बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए कुछ समय तक ही कोलंबो में रहे। कोलंबो जो लंका की राजधानी भी है। सन 1930 में यात्री नाम से मैथिली में पहली कविता छपी, यानी मैथिली एक भाषा है, उस भाषा में इनकी पहली कविता छपी। सन 1936 में बौद्ध हुए और नागार्जुन नाम धारण किया। देखिए, इनका नाम तो मूल नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र, लेकिन सन 1936 में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और तब से इनका नाम नागार्जुन हुआ। किसान संघर्ष के नेता के रूप में आप कई बार जेल यात्रा भी कर चुके हैं, अर्थात किसानों के साथ ही रहे और किसान मोर्चा संघर्ष में ये कई बार जेल गए। सन 1948 में गांधी वध पर लिखी 4 कविताएं सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। अर्थात सन 1948 में इन्होंने गांधी वध पर लिखी 4 कविताएं सरकार के द्वारा जब्त कर दी। अर्थात इन्होंने जो कविताएं लिखी थी उनको सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। सन 1968 में कविता संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कविता संग्रह इनका पत्रहीन नग्न गाछ को साहित्य अकादमी से पुरस्कारित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं पंखों वाली, नागार्जुन रचनावली, ये 7 खंडों में है। जो नागार्जुन रचनावली है वो 7 खंडों में है। 5 नवंबर सन 1998 को इनका निधन हो गया। अर्थात ये था अभी आपके लेखक के बारे में, जिन्होंने ये पाठ लिखा है असमर्थ दाता। अब पाठ के बारे में सुन लीजिए। पराई पीढ़ी जानने वाला तथा समझने वाला ही सच्चा व्यक्ति है। आज के युग में वही व्यक्ति सच्चा माना जाता है जो दूसरों के दुख को देखकर दूसरों के कष्टों को समझता है और उसकी यथासंभव सहायता करता है। वही श्रेष्ठ समझा जाता है और सच्चा व्यक्ति ही उसे कहते हैं। परोपकार में प्रवृत्ति रहना, हमेशा दूसरों की भलाई करते रहना, जितनी संभव हो सके यथाशक्ति उसकी सहायता करना जीवन की सफलता का लक्षण है। अर्थात यदि आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो जितनी भी हो सके आप दूसरों की सहायता करें, निर्धनों की, जो कमज़ोर हैं, यथासंभव जो आपकी सहायता हो। ये नहीं कि आप अपने से ज़्यादा खर्च कर दें, आप स्वयं हो जाएं। जो यथासंभव सहायता हो उनकी करें, तब आप सच्चे मानव कहलाएंगे। परोपकार से पुण्य प्राप्त होता है। देखिए, परोपकार से वो दूसरा व्यक्ति प्रसन्न होता है, लेकिन पुण्य मिलता है या नहीं इसका कोई साक्ष्य नहीं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि दूसरों की भलाई करने से पुण्य प्राप्त होता है। जिनके हृदय में सदा परोपकार करने की भावना रहती है उनकी मुसीबतें नष्ट हो जाती हैं। जो हमेशा दूसरे लोगों की भलाई के लिए लगे रहते हैं, अपने आसपास माहौल या सगे संबंधियों की यथासंभव सहायता करते हैं, उन पर मुसीबतें भी कम आती हैं। क्यों?
जो हमेशा दूसरों की भलाई में लगे हैं तो उनको कष्ट भी कम होता है, क्योंकि दूसरों को प्रसन्न देखकर ही प्रसन्न होते हैं, तो उन्हें कष्ट नाम की चीज़ कहाँ होती है। और पग पग पर सफलता प्राप्त होती है, अर्थात जिस स्थान पर जाते हैं उन्हें सफलता प्राप्त होती है। क्यों? जब ऐसा जीव जो सभी लोगों के प्रति भलाई की भावना रखता है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं भी जाएगा उसको सम्मानित किया जाएगा, और ऐसे लोग ही संसार में सम्मान को प्राप्त करते हैं। सामर्थ्य और शक्ति संपन्नता में सहायता करना, सहयोग देना या उपकार करना सरल है। यदि आप सामर्थ्य हैं, शक्तिवान हैं, यानी धनवान है, उस समय किसी की सहायता करते तो वो आपके लिए तो सहज है, क्योंकि आप धनवान है, किसी दूसरे की सहायता करते, भैया हमने उसकी सहायता की, तो वो सहायता आपकी व्यर्थ चली जाएगी। लेकिन जो बराबरी वाला है, खुद ही रोज कमाने वाला है, फिर भी वो दूसरों की सहायता करता है, वही सच्चा मानव है। किंतु सीमा और सामर्थ्य से ऊपर उठने की असमर्थता तथा विघ्न बाधाओं की चिंता में आदमी झिझक जाता है और पग पीछे हटा लेता है। कभी कभी विघ्न बाधाएं इतनी आती हैं कि वो करना तो चाहता है दूसरों की सहायता, लेकिन अचानक विघ्न बाधाओं के कारण वो अपने पैर पीछे खींच लेता है। तो अब इस कहानी देखिए। बाबूजी बाबूजी, एक व्यक्ति जा रहा था सड़क पर। एक नन्ही बालिका जो फटे कपड़े पहने हुए थी वो अचानक चिल्लाती है, बाबूजी बाबूजी। तो जो व्यक्ति था वो कहते हैं, यह क्या? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक 9-10 साल की मैली कुचैली लड़की मेरे कुर्ते का पिछला पल्ला पकड़कर गिड़गिड़ा रही थी। अर्थात जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे खिंचाव महसूस हुआ और वो कोई चिल्ला रहा था, बाबूजी बाबूजी। और जब लेखक कहता कि मैंने पीछे पलट कर देखा तो देखा कि एक 9-10 साल की लड़की जो कि मैले कुचैले कपड़े को पहने हुए थी मेरे कुर्ते को पकड़कर खींच रही थी और कह रही थी, बाबूजी 1 पैसा, मेरी माँ अंधी है, बाबूजी 1 पैसा दे दो, मेरी माँ अंधी है, मैं उसकी सहायता कर सकता। वह कहती जा रही थी और मैं उससे पिंड छुड़ाने के लिए कुछ बहाना सा ढूंढ रहा था। अर्थात वो कहती जा रही थी कि मेरी माँ अंधी है, बाबूजी 1 पैसा दे दो। वो बार बार यही कह रही थी और मैं उससे पीछे छुड़ाने के लिए कोई बहाना सोच रहा था कि मैं कहाँ से यहाँ से चला जाऊँ, इससे कोई बहाना कर दो, हट जा, दूर हो जा। इस तरह अपनी रंजीदगी तो जाहिर की। मैंने उसे झड़क भी दिया कि हट जा यहाँ से, दूर हो जा। इस प्रकार मैंने अपने गुस्सा जाहिर किया कि नहीं, मैं नहीं दे सकता। लेकिन यह साहस नहीं हुआ कि उसे झकझोर कर आगे बढ़ता। लेकिन इतना साहस कभी लेखक कहता है कि मुझे में नहीं हुआ कि मैं कुर्ते को झकझोर कर छुड़ाकर वहाँ से चला जाऊँ। अर्थात मुँह से तो मैंने सब कुछ कह दिया, लेकिन उसे डपट कर या उससे पीछे छुड़ाकर मैं भाग नहीं सकता। अपनी जेब टटोलते हुए बगल वाली पान की दुकान की ओर बढ़ा। मैंने अपनी जेब में देखा कि कुछ पैसे हों। पैसा क्या, रुपया था। तो मैं बगल में जो पान की दुकान खुली हुई थी उसकी ओर बढ़ा कि चलो उससे फुटकर पैसे ले लूँ, उसे कुछ दे दूँगा। तो पान की दुकान की ओर बढ़ा। भाई 1 अन्नी के पैसे दोगे? उस समय 1 अन्नी के कई फुटकर मिलते थे, यानी उस समय की बात है जब हमारे यहाँ 1 रुपये की बड़ी कीमत थी। मैंने कहा, पान वाले से पान वाला पानी को झाड़ता हुआ तमोरी बोला, जनाब पान खाओगे तो मैं पैसे दूं, अर्थात मैं फुटकर तभी दूंगा जब मेरे यहाँ पान खाएंगे। भाई दो चाहे ना दो, पान तो मैं खाता नहीं। कवि ने व्यवस्था व्यक्त की, भैया चाहे 2 फुटकर पैसे या ना दो, लेकिन पान तो मैं खाता नहीं। वह बेचारियाँ सुनकर अपनी याचना की असंभावित निष्फलता से मूर्छा सी गई। जब पान वाले ने ऐसा कहा तो उसे लगा कि ये फुटकर होंगी नहीं और मुझे पैसे मिलेंगे नहीं। इस कारण वो कुछ
उदास सी हो गई, पर शायद बिल्कुल निराश ना हुई थी। इतने में उसकी 5-7 और सहचरी, अर्थात उसी की उम्र की लड़कियां जो भीख मांगने का कार्य करती थीं, जो अपनी अपनी पैनी निगाह से हमदर्द राहगीरों को ताड़ देने में कमाल हासिल की हुई, अर्थात वो जान लेती थी कि इस व्यक्ति से हमें पैसा मिल जाएगा, तो वो जाकर उसे घेर लेती थी। तो जब वो मुझे पैसे मांग रही थी, मैं वहाँ से जाना चाहता, तभी देखा कि 5-6 उसकी जो सहायक भीख मांगने वाली उसी की समान लड़कियां थीं, उन्होंने आकर मुझे घेर लिया और मेरे चारों ओर खड़ी हो गई। आने जाने वाले कई संभ्रांत सज्जन और खोमचे वाले भी मेरी इस कमजोरी पर तरस खा रहे थे। यानी जो संभ्रांत और सज्जन व्यक्ति जो मुझे देखते हुए चले जा रहे थे कि देखो आज लड़कियों ने इनको घेर लिया, जो अगल बगल ठेले लगाए हुए थे उन्होंने भी देख लिया कि मुझे घिरा हुआ है और अब इससे कुछ पैसे ले लेंगे। तो वाह, आज तो खूब ही फंसा। सभी लोग जो सज्जन संभ्रांत व्यक्ति थे और जो कुछ खोमचे वाले इधर उधर खड़े थे, वो अपने मन में कह रहे थे वाह, आज अच्छा आदमी विधा है, इन सबको कुछ देगा तो इसके सभी पैसे लुट जाएंगे और यहाँ से भाग नहीं पाएगा। मैंने उन्हें फटकारने ही वाला था कि उस बालिका ने न जाने क्या सोचकर कहा, अर्थात जब देख लिया 5-6 लड़कियाँ आ गई मेरे पास इकन्नी, यदि मैं बांट दूंगा तो मैं क्या करूँगा, तो मैं उन्हें फटकारने ही वाला था। लेकिन उसी समय उस बालिका ने न जाने क्या सोचकर कहा, अच्छा बाबूजी फिर सही, अर्थात जो मेरे कुर्ता पकड़े हुए था उसने कहा, अच्छा बाबूजी फिर सही, आज ना दो तो कभी फिर देना। और अपनी उन सहचरियों की गिद्ध दृष्टि को उंगली के इशारे से किसी दूसरी ओर बताया, अर्थात जो उसकी सहेलियां चारों ओर से उसे घेरे हुए थी और निगाहें लगाई थी कि इससे कुछ पैसे मिले, तो उस लड़की ने कुछ इशारा किया और अपने साथियों को भी अपने साथ ले गई। चलो बला टली, मैंने तेजी से अपना रास्ता तय करने लगा। मैंने सोचा ये सब मांगने वाली चली गई, चलो बला टली, ये बेकार की बला थी, मेरे पास करनी थी वो भी चली जाती, तो ये बला समझ के कह रही कि चली गई। अब मैं आगे बढ़ने ही वाला था, अरे फिर तू आ गई। मैंने अपनी रफ्तार और बढ़ाई। जब मैं कुछ आगे बढ़ा, तेज रफ्तार से चला जा रहा था, तो अचानक वही लड़की जिसने पहले मेरा कुर्ता पकड़ा हुआ था, वो पुनः मेरे पास आ गई। मैंने अपनी रफ्तार और बढ़ाई, में और तेज तेज चलने लगा कि कम से कम इससे भी पीछे छूट जाए। नहीं बाबूजी, उन्हें धोखा देकर आई हूँ, अब तो अकेली हूँ। नहीं बाबूजी, मैं आपको छोड़कर नहीं गई थी, मैं उन सहेलियों को जो आपको घेरी हुई थी उन्हें दूसरी जगह लेकर और उन्हें धोखा देकर मैं आपके पास आई, क्योंकि आपके पास उतने सीमित पैसे हैं और मुझे एक पैसा मिल जाता तो मेरी अंधी माँ का इलाज। तो अब तो अकेली हूँ। बोले अब तो अकेली हूँ, अब तो मुझे पैसे दे दो। तो क्या? मैंने कहा मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, जा भाग। बोले क्यों? बोले मेरे पास नहीं है पैसा ऐसा, यहाँ से चली जा। अब उसने हाथ जोड़ दिए, उसकी कातर आंखें गीली सी हो गई। जब मैंने उसे फटकारना चाहा तो उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और मैंने देखा कि आंसुओं से उसकी आंखें गीली होने वाली हैं। दाएं पैर के अंगूठे से धूल भरी सड़क पर अत्यंत गंभीर मुद्रा में कई बार उसने अर्धचंद्र बनाए, अर्थात अंगूठे से वो अपने जो गीली जमीन थी उस पर कुछ चंद्रमा के आकार की कुछ बना रही थी और सोच रही थी इनसे कुछ मिलेगा। तो और मिटाई भी। मैं संज्ञाहीन सा प्रतिमा की तरह उसके सूखे चेहरे पर टकटकी लगा देखता रहा। लेखक कहता कि मैं गौर से उसके चेहरे को और हाव भाव को देख रहा था, क्या अर्थात
कितनी उदास खड़ी हुई है और इसे पैसा बहुत ही जरूरी है। बगल से सरसराती हुई साइकिल निकल गई और जब मैं उसे लगातार देख ही रहा था तो बगल से एक तेजी से साइकिल निकल गई। मैं चौंक पड़ा। अचानक कोई चीज़ जब आप असावधान हो निकल जाए तो मनुष्य वैसे ही चौंक जाता है। तो लेखक कहता कि मैं अचानक वो साइकिल निकली तो मैं भी चौंक पड़ा। यह क्या, मुझे और कई जगह जाना है। अब उसे याद आया कि घर से मैं सोच कर चला था कहाँ कहाँ जाना है, तो मुझे तो कई जगह जाना है और मैं यहाँ बेकार में खड़ा हूँ। तो कई काम करने हैं जो घर से सोच कर चला था कि ये काम पूरे करके आएंगे, वो काम मुझे पूरे करने हैं। मेरी माँ परसों से बीमार है। दुहाई बाबूजी कि एक पैसा, सिर्फ एक पैसा। गिड़गिड़ाती हुई वह लड़की दोनों हाथ फैलाकर मुझसे लिपट गई। अर्थात बच्ची ने कहा, मेरी माँ परसों से बीमार है, दुहाई बाबूजी एक पैसा, यानी एक पैसा, सिर्फ एक पैसा मुझे चाहिए। गिड़गिड़ाती हुई वह लड़की दोनों हाथ फैलाकर मुझसे लिपट गई। अर्थात दोनों हाथ फैलाकर कि नहीं, आप मुझे पैसा दे दीजिए, मेरी माँ बहुत ही बीमार है। हैं या क्या, अचानक में चिल्लाए कि लो, ये फटू पुराने कपड़ों वाली मेरे कुर्ते को भी खराब कर दी, मुझसे लिपट गई। यह क्या, एक हाथ से अपने को छुड़ाते हुए मैंने दूसरे हाथ से कन्नी निकाली। एक हाथ से उस लड़की से अपने छुड़ाया जो लिपटी हुई थी, दूसरे हाथ से मैंने कन्नी निकाली। ले, अब आइंदा तंग मत करना, मेरे पास जो जमा पूंजी इकन्नी मात्र थी, लेकिन अब मुझे तरस आ गया। मैंने इकन्नी निकाल कर कहा, ले इकन्नी ले जा, और अब मुझे परेशान नहीं करना। मैं कई बार यहाँ से निकलूँ तो मुझे परेशान मत करना, मैं तो खुद गरीब हूँ, कहा और चल पड़ा। अर्थात ये कहा कि मैं खुद गरीब हूँ, लेकिन तू इकन्नी ले जा, मैं अपना गुजारा जैसे तैसे कर दूंगा, तुझे आवश्यक है। अर्थात मैंने अपनी भी पोजीशन, लेखक कहता है, खोल दी कि मैं भी कोई ज़्यादा रहस्य नहीं, मैं गरीब ही। न जाने क्यों पैर तो आगे बढ़ते थे, पर मन का संबंध उनसे न था, मानो काठ के बने बनाए हों। अर्थात मैं चल तो कहीं को रहा था, लेकिन मेरा मन उसी लड़की पर लगा हुआ था। ओह, मुझसे तो ऐसा ना हो सकेगा। बेचारी लड़की का एकमात्र सहारा उसकी अन्नी माँ पर क्या बीतती होगी। बोले बताओ, मैं तो कम से कम गरीब हूँ, अपना गुजारा कर लेता हूँ, लेकिन उस छोटी सी बच्ची की जो माँ अंधी है, उसका गुजारा कैसे होता होगा। गर्म पानी का भी मिलना उसके लिए आसान नहीं है। अर्थात पानी भी एक सादा पीती हुई गर्म पानी कहाँ से लाएगी। मैंने मुड़कर देखा तो वह लड़की बिल्कुल ओझल नहीं हुई थी, यानी आगे चली जा रही थी। मुड़कर पीछे देखा तो लड़की मुझे जाती हुई दिखाई दी। सड़क के किनारे वाले नाले को पार करके गंदी गली में घुसने ही वाली थी। अर्थात लड़की सीधी सड़क पर जा रही थी और सड़क को पार करके सड़क के नाले को पार करके एक गंदी बस्ती की ओर जा रही थी। तो मैंने मुड़कर ये देखा। तो जब वो लड़की गली में घुसने ही वाली थी कि मैंने आवाज़ लगाई, अरे रुको, मैं आ रहा हूँ। लेकिन मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। मेरी वह ऊंची आवाज़ न पहुँच सकी। पहुँचे तो कैसे। कूड़े कचरे से लदी दो गाड़ियाँ अपने अधभरे भारवाहक बैलों की सहानुभूति में करुण क्रंदन जो करती जा रही थी। अर्थात जब मैंने उस लड़की को बुलाया तो कूड़े से भरी दो गाड़ियाँ जिन पर बैल जुटे हुए थे, वो चीं चाँ गाड़ी की आवाज़ करती हुई वो आगे बढ़ती जा रही थी। तो उस करुण क्रंदन गाड़ियों की आवाज़ के कारण उस बच्ची को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दी। आखिर बदबू वाले उस वातावरण को चीरता हुआ समय छलांग मारकर उसी गंदी गली की ओर बढ़ा। अब जब मैंने देखा
कि उस बच्ची ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। तब मैं उस बदबू वाले गंदे रास्ते की ओर छलांग मारकर उसी ओर बढ़ा, यानी जिस ओर वो लड़की गई। अरे ओ खड़ी रहे सुनते ही वह बालकर सहम गई। जब मैं कुछ दूर गया तो मैंने कहा अरे ओ खड़ी रहे, तो बच्ची ने सुना तो वो सहम कर खड़ी हो गई कि डर की मारे ऐसा तो नहीं कि वो जो पैसे दिए थे वो शायद मुझसे लेने आ गए हों। हाँ, क्या है बाबूजी? लड़खड़ा कर उसने पूछा। बाबूजी आप ही ने करने दी है, क्या बात है? लड़खड़ा कर पूछा। मैं भी इधर ही जाऊंगा, एक काम है। बोले मैं भी इधर जा रहा हूँ, बंदी बस्ती की ओर काम है, चलो मैं भी तुम्हारे चलूँ। चंगा जी। वह आगे आगे, मैं पीछे पीछे चलने लगा। लड़की आगे आगे जा रही थी, मैं पीछे पीछे चलने लगा। मोड़ पर भुजिया की दुकान से उसने 2 पैसे के चने खरीदे। अर्थात देखा मोड़ पर एक दुकान थी जहाँ भुजिया बनती थी, वहाँ से उसने 2 पैसे के चने खरीदे और साथ ही चुटकी भर नमक भी मांग लिया। चने तो खरीद लिया, बोले चने खाएंगे किसने, तो चुटकी भर नमक भी मांग लिया। कुछ और तो नहीं लेना है? मैंने पूछा। जब उसने कुछ चने लिए और नमक भी लिया तो मैं उसके पीछे था। मैंने कहा कुछ और तो नहीं लेना है? मैंने पूछा। नहीं। बच्ची ने कहा नहीं, बाकी पैसे और काम में आएंगे। मतलब कुछ ऐसा नहीं कि अभी सब खर्च है। गंभीर होकर उसने कहा। हम आगे बढ़े। कुछ दूर पर एक निकटवर्ती झोपड़ी की ओर लड़की ने संकेत किया, यानी मैं लड़की के साथ साथ चला। उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो कुछ दूर चलने के पश्चात उसने मुझे एक और संकेत किया, अर्थात जो पास में एक झोपड़ी थी उसकी ओर संकेत किया कि मैं यहाँ रहती हूँ। बाबूजी माँ वहीं है। बोले आप जो कहा था तो आप देखने आए, तो मेरी माँ यहीं पर है, इसी झोपड़ी के अंदर है। उसमें उस अर्धंग मढ़ैया में देखा तो मढ़ैया टूटी फूटी थी, ऊपर से भी कुछ थी, नीचे से भी गिरी हुई थी। बोले इस अर्धंग मढ़ैया में इसमें तो कोई रहे भी नहीं। उसमें तो हम 5 साल से रहते हैं। बालिका ने कहा, मानो बहुत ही साधारण बात। उस बच्ची ने कहा कि आप इसको अर्धंग कहते, मैं तो इसमें 5 साल से रहते हैं, अर्थात मुझे कोई कष्ट नहीं, इसी झोपड़ी में अपना गुजारा कर लेते हैं। उसी झोपड़ी में सहस्त्रांश इंद्र जैसे आंखों वाले बहुरूपिये किस्मों के ढेर से कराहने की आवाज़ आ रही है। मैंने देखा कि वहाँ फटे पुराने कई कपड़ों के बीच में से कराहने की आवाज़ आ रही थी, कि जैसे कोई करा रहा हो। माँ जरा मुँह तो निकाल, देख कौन खड़े हैं, लड़की ने जोर से कहा। अर्थात उसने कहा, माँ देखो आपसे मिलने कौन आया है, जरा देखो तो, मुँह तो बाहर निकालो। लड़की ने कहा। बिना मुँह निकाले ही वह उठकर बैठी। कौन है? मानो चींथड़ों का ढेर ही बोल पड़ा हो, क्योंकि चींथड़ों में लिपटी उसकी माँ बैठी हुई थी। सिर में दर्द तो नहीं है? मैंने पूछा। ना बाबूजी, सिर्फ देह जैसे जली जाती है। मैंने उससे हमदर्दी के वाहन पूछा कि आपके सिर में दर्द नहीं है? तो उसने बताया कि नहीं, सिर में दर्द तो नहीं है, लेकिन शरीर जैसे जला जाता है, अर्थात बुखार के कारण मेरा शरीर जल रहा है। अब उसने मुँह बाहर किया। अपने सामने एक सफ़ेद पोश आदमी को खड़ा देखकर पहले तो हक्का बक्का सी हो गई। हैं, ये आदमी मुझसे कहाँ मिल गया जो सब स्वच्छ कपड़े पहने हुए है? आज तक तो मुझसे मिलने कोई नहीं आया, ये सफ़ेद पोश कौन सा आया? तो वो बेचारी चौंक कर रह गई। फिर संभल कर उसने कहा, सुक्खो, इन्हें इस नरक में क्यों ले आई? बच्ची का नाम था सुक्खो। उसने आवाज़ दी, सुक्खो, इन्हें इस नरक में क्यों ले आई, जहाँ भीषण गंदगी है और गंदगी का अंबार चारों लगा हुआ, ऐसे नरक में आप इन्हें क्यों ले आई? नहीं, मैं
खुद ही आ गया। कहते हुए मैंने उसके कपाल पर अपना हाथ रखा। अब तो बुखार उतर रहा है, कोई घबराने की बात नहीं। यह सुनकर उसने एक लंबी सी सांस ली, शायद चने चबाती हुई सुखिया के सुदूर भविष्य की चिंता से, या क्यों भगवान जाने। अर्थात उसे सुखिया की चिंता थी, मैं तो चली जाऊंगी, इस बच्ची का क्या होगा। क्या तू कोई काम भी करना जानती है? मैंने उस लड़की की ओर नज़र उठाकर पूछा। सुखो, क्या तुम और भी कोई काम करना जानती हो? तो उसकी माँ कहती है, अभी तक तो उसने भीख मांगना भी अच्छी तरह से नहीं सीखा है। ये शब्द अनायास ही जैसे उस भिखारी के मुँह से निकल गए। बोले, क्यों? बोले, अभी क्या सीखेगी? भीख मांगना तो भी इसे ढंग से नहीं आता। ये समझ के बहुत कम पैसे ही से मिलते हैं, क्योंकि इसे भीख मांगना भी अच्छी तरह से नहीं आता। और सबसे बढ़कर अचरज की बात तो यह थी कि दोनों में से किसी ने मुझे बैठ जाने के लिए नहीं किया। अब वहाँ बैठने के लिए रखा क्या था जो वो उसे पूछते कि आप यहाँ बैठो? और जगह होती तो मान अपमान, सभ्यता असभ्यता 50 तरह के टंटे सामने आते। पर उस लंगड़ी झोपड़ी में उतनी देर तक धनुषाकार खड़ा रहना मुझे असह्य नहीं मालूम पड़ा था। यानी कष्ट भी हो रहा था, लेकिन मैं उसे सह रहा था। क्या? सो तो मेरे लिए आज भी पहेली है। सुखिया पानी लाने गई। मेरी कमर दुखने लगी, आखिर जमीन पर ही उकड़ू बैठ गया। जब मुझसे न रहा गया, पैर दर्द करने लगे, तो मैं जमीन पर ही उकड़ू बैठ गया। बिना गाढ़े परिचय के ही किसी के अंतस्थल की झांकी लेने के लिए उत्सुक हो जाना अनधिकार चेष्टा है, किंतु उस बेहाई की याद अब भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। भावुकता के प्रवाह में आत्मविस्मृत होकर मैंने उस अनाथ से कितनी देर तक कौन कौन से सवाल करता रहा, और उसने अपने असत्य के प्रयोग कितनी हद तक बतलाए, जाने दीजिए। उनसे तो एक महान उपन्यास की रचना हो सकती है। माँ, ताज़ा पानी लाई हूँ, पीना है? पानी से भरी ऊपर से टूटे घड़े को जमीन पर रखती हुई बालिका ने कहा। गरम कर दूँ? अर्थात वो टूटे हुए घड़े में जल लाई और माँ से पूछा कि माँ, मैं इस पानी को गर्म कर दूँ? परंतु माता ने कुछ जवाब नहीं दिया। मिल का भौंपू बजने लगा। क्या 12 का समय हो गया है? मैंने अपनी परछाई की ओर निगाह डाली, मुँह मोड़कर, ताकि सुख को न देख सके, क्योंकि उनकी दयनीय दशा देखकर मेरे आंखों में भी आंसू आ गए थे। रूमाल से सूखी हुई अश्रुधारा के निशान मिटाए और वह अपना सर्वस्व रूमाल की एक खूंट में बंधी हुई पूंजी बालिका के हाथ में देकर निस्तेज अपराधी सा उसी गली की ओर आगे बढ़ गया। अर्थात मैंने अपना सर्वस्व, क्योंकि मेरे पास जो रूमाल में बंधी हुई गांठ में जितना धन था, उतना धन मैंने उस बालिका के हाथ में रखा और एक अपराधी की भांति उस गली की ओर बढ़ गया। फिर मैंने कोई जवाब या सवाल नहीं किया और आगे की ओर बढ़ गया। जाने की आज्ञा मांगकर शिष्टाचार दिखाने का साहस बाकी नहीं रहा कि अब मैं चलूं, ये भी मैंने नहीं कहा। चुपचाप आंखें नीची करके आगे की ओर पैर बढ़ाने लगा, अर्थात अपने स्थान। शायद उस भिक्षुक की स्थिति से उस तरह गंभीरतापूर्वक सर्वप्रथम मैंने सहानुभूति दिखलाई होगी, और उसने भी सोचा होगा कि ऐसा हमदर्द, ऐसा पर दुख कातर, ऐसा महात्मा हमारी भलाई के लिए जरूर कुछ करके जाएगा। अर्थात मैंने नहीं सोचा था मैं इतना काम करूँगा, और उसने भी नहीं सोचा होगा कि ये महात्मा जो आया हुआ है वो इतनी मेरी भलाई करके जाएगा। उस गरीब को क्या पता कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें औरों के दुख सुख जानने की, खुद लाचार होते हुए भी हमदर्दी दिखाने की बीमारी होती है। अर्थात कुछ लोग परोपकारी होते हैं, वो हमेशा उनके पास भी कुछ ना हो तो जो भी उनके पास होता है वो समर्पित कर देते हैं। आपको भी यह जिज्ञासा हो सकती है कि आखिर रूमाल की उस गांठ में से जिसमें मेरा सब कुछ बंधा हुआ था और जिसे मैं सुक्खू को सौंपाया था, उसमें क्या निकला होगा। साथ वो कह रहा है कि सुनने वालों को भी जिज्ञासा होगी कि मैंने सुक्खू को क्या दिया और उस रूमाल में कितनी रकम थी। तो महारानी विक्टोरिया की छाप वाला घिसा हुआ चिकना 1 रुपया
और 4 कोने वाली ध्वनि के सिवाय और क्या निकला होगा। अर्थात मेरे पास 1 रुपया और एक ध्वनि थी जो मैं उसे अपना सर्वस्व समझकर दे आया था। उसमें और था ही क्या। कई बार उन्हें उलट पलट कर छू छू कर क्या उसने यह नहीं सोचा होगा कि अपने इस अद्भुत रहस्यपूर्ण जीवन के अजायब घर का फाटक खोला, और वो भी सिर्फ 1 रुपये दुआने में। इतना ही और कुछ नहीं बस। अर्थात लेखक कहता कि मेरे पास जितना था मैं संपूर्ण दे आया, इससे ज़्यादा मैं दे ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास थे ही नहीं। अर्थात मैं भी गरीब था और मैं कर ही क्या सकता था। मेरे पास में है ही क्या। दुर्भाग्य से कपड़े पुराने होते हुए भी साफ हैं। अर्थात मैं भी पुराने कपड़े पहना था, लेकिन वो कैसे थे? स्वच्छ। फटी हुई धोती, मशका हुआ कुर्ता, मटमैली टोपी और नंगे पैर, यही है मेरा हुलिया। और जेब में यदि कुछ है तो यही कि एक प्रतिष्ठित संपादक का धन्यवाद पत्र, 3 पैसे की नोटबुक, सादे कागज़ के कुछ टुकड़े और काम चलाऊ जापानी पेंसिल। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने जो कुछ था सर्वस्व उसको दान कर दिया। तो अब ये पाठ समाप्त होता है। आपने देखा होगा असमर्थ दाता, जो देने में समर्थ नहीं है फिर भी वो दे आया। इस पाठ की शीर्षक की सार्थकता सिद्ध होती है। असमर्थ दाता, वो स्वयं गरीब था, लेकिन उसकी इस परिस्थिति को देखकर उसने अपना सर्व कुछ, जितना धन उसके पास था, दे दिया। तो अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।